नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय अकाउंट चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश के अंदर आज अपने सेक्शन बी के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, साझेदार किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। क्लियर? तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि साझेदार किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा कि जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साझेदारी पीढ़ी में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने साझेदार होते हैं? तो इसका आंसर है कि साझेदारी पीढ़ी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, साझेदारी करार पत्र पेढ़ी का क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है, साझेदारी करार पत्र पेढ़ी का संचालकीय संविधान है। क्लियर? तो यदि आपको पूछा गया है कि साझेदारी करार पत्र पेढ़ी का क्या है, तो आपको लिखना है साझेदारी करार पत्र पेढ़ी का संचालकीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, साझेदारी करार पत्र तैयार करने का हेतु बताइए। तो साझेदारी करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है? तो उसका आंसर है, साझेदारों के बीच भविष्य में कोई गैर समझ या विवाद खड़ा हो तो उसके समाधान हेतु साझेदारी करार पत्र तैयार करना जरूरी है। तो क्या आंसर लिखेंगे? भविष्य में कोई गैर समझ या विवाद खड़ा हो तो उसके समाधान हेतु साझेदारी करार पत्र तैयार करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 है, साझेदारों के बीच लिखित करार न हो तो संचालकीय प्रश्नों का हल किस रीति से होता है? तो इसका आंसर है, यदि साझेदारों के बीच लिखित करार न हो तो उस समय भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान के अनुसार संचालकीय प्रश्नों का हल होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान के अनुसार। प्रश्न नंबर 6 है, साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के पूंजी खाते रखने की पद्धतियां बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका आंसर है, साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के पूंजी खाते रखने की 2 पद्धतियां हैं। पहली अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और दूसरी स्थिर पूंजी खाता पद्धति। अस्थिर पूंजी खाता पद्धति को अपने परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति भी कहते हैं और स्थिर पूंजी खाते का दूसरा नाम है स्थायी पूंजी खाता। क्लियर? तो कितनी पद्धतियां हैं? 2, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति। प्रश्न नंबर 7 है, स्थिर पूंजी खाता पद्धति में साझेदार का लाभ किस खाते जमा किया जाता है? तो उसका आंसर है, चालू खाते में जमा किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, स्थिर पूंजी खाता में 2 खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। और स्थिर पूंजी खाते में जो साझेदार का लाभ होता है उसे अपने चालू खाते में जमा तरफ लिखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, 8वां क्वेश्चन जो है वो है, स्थिर पूंजी खाता पद्धति अमल में हो तब साझेदार अतिरिक्त पूंजी स्थायी स्तर पर लाए तो उसे किस खाते जमा करते हैं? तो उसका आंसर है, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ खास ध्यान रखना है कि यदि स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो उस समय यदि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाता है तो उसे अपने पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है वो है, यदि साझेदार के चालू खाते की उधार बाकी हो तो पक्की तलपट में कौन से पक्ष में दर्शाते हैं? तो उसका आंसर है, यदि साझेदार के चालू खाते की उधार बाकी हो तो उसे पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाएंगे। उधार बाकी हो तो संपत्ति लेना पक्ष में और जमा बाकी हो तो उसे पूंजी दायित्व पक्ष में लिखते हैं। क्लियर? याद रहेगा आपको, चालू खाते की उधार बाकी पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में और जमा बाकी हो तो पूंजी दायित्व पक्ष में। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष के अंत में साझेदारों का आहरण खाता बंद करके पूंजी खाते ले जाने की प्रविष्टि लिखिए। तो वर्ष के अंत में साझेदारों का आहरण खाता बंद करेंगे तो उस समय प्रविष्टि क्या होगी? प्रविष्टि होगी, साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार साझेदार के आहरण खाते का।
यानी पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे और आहरण खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है लाभ हानि वितरण खाता यह किस खाते का एक भाग है? तो इसका आंसर है लाभ हानि वितरण खाता यह लाभ हानि खाते का ही एक भाग है। प्रश्न नंबर 12 जो है वह है स्थिर पूंजी खाता पद्धति में बही में कितने खाते रखे जाते हैं? यानी जब साझेदार स्थिर पूंजी खाता पद्धति से हिसाब तैयार करें तो उस समय कितने खाते खोले जाते हैं? तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति में 2 खाते खोले जाते हैं, एक है साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा है साझेदार का चालू खाता। प्रश्न नंबर 13 है किस पद्धति में पूंजी का ब्याज प्रति वर्ष एक समान रहता है? तो इसका आंसर है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर पूंजी खाता में पूंजी का ब्याज प्रतिवर्ष समान रहेगा और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में प्रतिवर्ष पूंजी का ब्याज बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 14 है पूंजी खाते की जमा और उधार बाकी पक्की तलपट में किस पक्ष में दर्शाएंगे? तो विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर है कि पक्की पूंजी खाते की यदि जमा बाकी हो तो उसे पूंजी दायित्व पक्ष में और उधार बाकी हो तो उसे पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाएंगे। याद रहेगा, जमा बाकी पूंजी दायित्व पक्ष में और उधार बाकी संपत्ति लेना पक्ष में। प्रश्न नंबर 15 जो है वह है साझेदारी का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हो, उसे अपने क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रश्न है वो आपको सेक्शन बी के अंदर बहुत ही मददरूप होंगे। होप सो कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको ये सभी चीज़ें वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।